हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के पास और आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे मम्मी के पास से। और आई हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी। थोड़ी देर नहीं, आज थोड़ी ज्यादा देर बैठूंगी। वैसे तो मैं एक आध घंटे को आती हूँ, लेकिन दादी पास भी जाऊंगी। तो दादी पास भी जाते जाते फिर उनका बैठे बैठे आधा एक घंटा तो निकल कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो सब जगह बैठी, सब जगह बैठ के अब मैं आ गई घर की। इधर उधम करने लगे थे, अब घर चलो घर चलो। तो फिर मैं आ गई वहां। तो फिलहाल मोबाइल चलाने को मिलता है, लेकिन अच्छी आदत है कि मोबाइल की आदत छूट गई। अब मोबाइल से बोर होने लगे हैं, रात ही में अब उनको चाहिए होता है एक डेढ़ घंटे के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हैदर क्यों गुस्सा कर रहा है और क्या हो गया, क्यों इतना चिड़चिड़ा रहा है। ये तो पता करना ही पड़ेगा कि आखिरकार हैदर जी को गुस्सा क्यों आया। देखिए, जैसे ही वो दरवाजा लगा रही है तो ये दौड़ता हुआ जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं उस दूसरी तरफ थी। मैं वहां से आई तो मैं ये सब देख रही थी, तो मैं सोचा कि आपको भी दिखाऊं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हैदर को गुस्सा क्यों आ रहा है, हैदर क्यों चिड़चिड़ा रहा है। तो जोया बच रही है, देख रही है जोया कि देखिए जैसे ही जोया लगाने को होती है हैदर तो पता नहीं क्या होता है, हैदर खड़ा हो जाता है। और बस मुझे ये डर लगता है जब ये हाथ इधर उधर करता है, कहीं दरवाजे से हाथ ना दबा ले। तो गाइस, आपने देखा कि जोया और हैदर खेल रहे थे कि हैदर क्या हो रहा था, आप बार बार जा रहे थे, दरवाजा खोल रहे थे, क्या हो रहा था। ये हैदर ही बताएगा क्या हो रहा था। हाँ। हम्म। मतलब ये कह रही थी आप देखोगे और आप कह रहे थे मेरा विश्वास करो मैं नहीं देखूंगा, है ना। ये आपका विश्वास नहीं कर रही थी। देखिए गाइस, जोया हैदर का विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन देखिए आपके फ्रेंड्स आपका विश्वास कर रहे हैं। वो फ्रेंड भी देख रहा है, वो कह रहा है नहीं हैदर चीटिंग नहीं कर सकता है। थैंक यू बोलो उनको, थैंक यू। हाँ। तो गाइस, आपने देखा कि हैदर ये कह रहा था मैं चीटिंग नहीं करूंगा, दरवाजा खोल दो। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। मुझे दूर से समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, तो मैंने सोचा हैदर से ही पूछ के बात करती हूँ कि क्या चल रहा है बाबू, ये सब क्या चल रहा है। तो आज हम लोग गए थे मम्मी पास से ऊपर दादी के पास भी गई थी मैं। और फिर हम लोग वहां से आ गए। और आज बनाया मैंने गोश्त और नान मंगाई है। शाम को भी नान सोच रही हूँ मंगा लूं मंगा लूं। तो शाम को मैं सोच रही हूँ नान मंगाऊंगी। तो आज हम लोग खाएंगे दिन भर नान और गोश्त। इतना खुश हो गया। तो आज बाबू का फेवरेट खाना बना है। बहुत दिन से बाबू को ऐसा खाना नहीं मिल रहा था, शादियां भी नहीं हो रही हैं। इस वजह से मैंने खाने वाला डिश बनाया ताकि मेरा बाबू अच्छी तरीके से खा सके। और बाबू ने पेट भर के अच्छी तरीके से खाया है। साथ में बिरयानी भी मंगाई थी, तो बाबू ने बिरयानी भी खाई है। तो शाम को मैं सोची थी रोटी बना ली, लेकिन नहीं, वो कढ़ाई वाला गोश्त इतना अच्छा है, इतना टेस्टी बना हुआ है कि इसके साथ तो फिर वही नान अच्छी लगेगी। तो नान भी खाएंगे हम लोग, है ना, नान खाएंगे ना। और हम लोग मम्मी पास गए थे, अभी मैंने यहाँ झाड़ू लगाई है। झाड़ू इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ बता रहे जोया पापा बहुत खतरनाक बंदर आ गया था, बिल्कुल यही वॉश बेसिन के पास बैठा था। और जोया पापा अंदर, कमरे के अंदर, यहाँ ये जो पंखा दिख रहा है यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे थे। जब हम लोग दीवार गोले की जब हम आए तो दीवार गोले फूटे हुए यहाँ पर देखे। तो मैंने जोया पापा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि बंदर को डरा रहा था, तब भी बंदर नहीं डर रहा था। फिर हम लोग पहुंचे ही थे मम्मी पास, फिर कॉल आ गई थी जया पापा की कि जब आओ तो मैं कॉल करूं तब आना, तो या फिर कॉल करके आना। तो जब हम आए तो कॉल करके आए हैं, तब तक बंदर जा चुका था। वो भी भैया की मदद से लेना पड़ी। भैया की वजह से ही बंदर गया है, क्योंकि जो बड़ी भैया ने कोशिश करी भगाने की। तो भैया ने भगाने की कोशिश करी। जब दो लोग से उसको लगा कि दो लोग हैं, तब वो जाके डर के भागा। वो ठीक टाइप का बंदर था, वो भाग ही नहीं रहा था। अब डर ये है कि वो कभी भी सुबह सुबह आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर जब आप सो रहे होंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो बंदर आज बहुत ज्यादा ढीठ आया था, बहुत ज्यादा पापा को परेशान किया। तो 5:45 बज रहा है, मैं तो अभी थोड़ी देर लेटूंगी, थक गई हूँ। मम्मी पास से आई थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने मोबाइल चलाया, बैठी। उसके बाद डाटा आज भी नहीं आ रहा है। मेरा ही डाटा बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मम्मी पास गई थी तो उनको उस टाइम मोबाइल दे देती हूँ ताकि ये बोर ना हो वहां पर। तो वहां मोबाइल दे दिया था।
तो डाटा नहीं आएगा तो बच्चे फिर आज परेशान हो जाएंगे। और हैदर कह रहा है कल या आज 6:30 बजे आएगा। भैया भैया मतलब हैदर को टाइम पता चल गया है कि किस टाइम आता है, तो वो हैदर को अब टाइम पता है। तो मैं हम लोग खाना खा के गए थे अम्मी पास, तो बर्तन वर्तन सब मैं धो के गई थी, तो बर्तन नहीं है। आज जुमरात है, तो ये अगरबत्ती जो मैंने लगाई थी अभी अभी लगाई थी, तो बस वही सब है। और अ, अभी मैं मंगाऊंगी 15 मिनट के बाद कॉल करूंगी और नान मंगाऊंगी। नान देगी आज खाने का इरादा है। और रोज सोचती हूँ, कल भी आपको दिखाया था कि सूट डालना है, रोज सूट नहीं डाल पा रही हूँ मैं। सूट नहीं डालना है, जम्पर डालना है बकरीद के लिए। और नौशीन की कल तबीयत भी खराब थी, उसको पथरी का दर्द उठाता है, तो इस चक्कर में नहीं डाल पाई। तो अब पूछूंगी नौशीन से, अगर अ, कर सकती तो करेगी, नहीं तो फिर मैं कोई और सूट पहन लूंगी, कोई दिक्कत ऐसी वैसी है नहीं। तो गाइज अभी तो मैं लेटूंगी थोड़ी देर के लिए। मोबाइल चार्जिंग पे लगा है, हाँ। अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेटूंगी और उसके बाद फिर मैं मंगाऊंगी नान, और फिर हमारा हैदर बाबू है खाना, कल खाएगा आलू परवल की सब्जी। हंसी से स्माइल कहाँ चली गई, खो गई स्माइल। मैं आपके लिए थोड़ा सा गोश्त बजा के रखूंगी। देखिए कितना खुश हो गया ये, कितना खुश हो गया मेरा बाबू। मेरा बाबू, प्याला प्याला बाबू, मेरा बाबू। वजन ना लगे मेरे बाबू को। जो क्या कर रही थी देर से, करेंगे कल? तो जो पापा कर रहे हैं घास की छटाई। बहुत मोटी मोटी घास है जो हमारी महीन घास को बढ़ने नहीं दे रही है, तो जो पापा वही सफाई कर रहे हैं। मैं तो आ गई हूँ यहाँ पर लेटने के लिए, और अब मैं लेटूंगी। आप क्यों आ गए? मैं तो लेटने आई हूँ। ये भी आ गए मेरे साथ, ये भी खेल रहे। अच्छा इसे छुपा के नहीं पड़ी, कहाँ छुपा रही, मिट्टी के अंदर छुपा रही है फिर? तो बाहर में कहाँ छुपा रही है? कहाँ, कैसे ढूंढ रहे हो, दिक्कत होगी। तो गाइस कल मेरा वॉलपेपर आ जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरी एक और अलमारी तैयार हो जाएगी। कल अलमारी करूंगी कि नहीं देखूंगी, क्योंकि कल जुमा है, अगर जल्दी उठ गई तो करूंगी। और बनाने का भी कोई खटरोट वाला नहीं है, बनाना है आलू परवल की सब्जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह कल मैं कर लूंगी, एक अलमारी और कंप्लीट कर लूंगी, तो उससे परसों वो पीछे लगभग लगभग हो ही जाएगा। देखिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब अपने जितने भी टॉयज जिससे खेलते थे, अब उनको सबको अच्छी तरह साबुन से धो के आए हैं, और एक टॉवल पर रखा है उनको, ताकि उनका पानी सूख जाए। तो देखिए ये सारे टॉयज ये छुपा देते हैं, और ऐसे छुपाते नहीं है, ये बिल्कुल सामने ही छुपाते हैं। कोई कुंडी के ऊपर, कोई मतलब बेड के पास एकदम अंदर कोने में नहीं छुपाते हैं, सामने ही होंगे, आपको ढूंढना होंगे। और एक टॉयज नहीं छुपाते हैं, 8-10 टॉयज छुपाते हैं, और एक बैग ले लेते हैं, और बैग में फिर कलेक्ट करते जाते हैं कि मैंने सारी टॉयज ढूंढ ली है। सामने ही होते हैं और सामने ही आपको नहीं दिखते हैं। तो ये बहुत अच्छा गेम इन लोगों ने शुरुआत करी इस गेम की। बहुत अच्छा गेम है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इसकी शुरुआत इन्हीं ने करी है। यही हमारे दो बाबू हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत जो की है। तो अब वही है, सारे टॉयज कह रहे थे कि लोग आज बाहर खेल रहे थे, और बाहर खेलने में इन्होंने टॉयज रखे थे मिट्टी में। तो उनको मालूम है वहां बाहर जो मिट्टी में चीज रखी जाती है, तो अंदर बैठ के तभी आती है जब वो धो दी जाती है। तो उन्होंने अपने एक एक टॉयज इन्होंने साबुन से धोया, और उसके बाद फिर कमरे में लेकर आए हैं। फिर ये देखिए टॉवल बिछाई है, और टॉवल में अब वो पानी सोख के अब अपनी जो छोटी सी बाल्टी है इसमें सब रख देते हैं इकट्ठा, फिर कल फिर खेलेंगे। ये कल क्या, अभी फिर रात में खेलने लगे। इनका तो रात को 11 बजे पापा अगर इनके बाहर निकल गए तो शुरू हो जाते हैं, छुपाने लगते हैं और खेलने लगते हैं। तो जब तक रात में पापा की एक बार डांट नहीं पड़ती है कि सब लेटो, तब तक इनका लेटना नहीं होता। उसके बाद भी बार बार उठेंगे, बात करेंगे, तो इनको लिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तो और माँ जो होती है अपने बच्चों को सुला के खुद सोती है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ मुझसे कहते हैं आप सो क्यों नहीं रही है, फिर आप सो तो हम सोए। तो देखिए ये उल्टा होता है, ये बच्चे माँ को सुलाकर सोते हैं। तो ये इस टाइप के बच्चे हैं ये। तो ये बस रात में अपनी माँ को सुलाते हैं, माँ को सुला के सोते हैं ये बच्चे। तो रोज का है, पहले मैं सोऊंगी बाद में ये सोएंगे, ये देख लेते हैं मम्मा सो गई
उसके बाद सोते हैं। आप पापा से पहले नहीं सो सकते। अगर पापा पहले सो गए तो इन लोग को बहुत डर लगता है, अरे पापा सो गए आप बैठे थे। और ये मेरे साथ भी होता है, मैं देखूंगी जो है पापा सो गए, अगर कभी कभी बहुत कम होता है, कभी तबीयत खराब हो सो जाते हैं, तो मैं फौरन दरवाजे लगाऊंगी, जल्दी से सारे लॉक कर दूंगी और लेट जाऊंगी और दोनों के हाथ पकड़ लूंगी। तो मुझे भी बहुत डर लगता है, तो पापा को सुला के नहीं सोते हैं, ये मुझे सुला के सोते हैं। तो मोबाइल में डेटा आ नहीं रहा है और अब मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं दे दूं, तो मैंने कहा मोबाइल चला लो, ऐसी कुछ गेम वेम हो तो खेल लो। तो वही है, बोर हो रहा है। हैदर ने तो अपना मोबाइल रख दिया, हैदर बोले मैं नहीं चला रहा, कुछ है नहीं उसमें चलाने के लिए। यहाँ आ गए जोया के पापा, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। मैंने उनका बिस्तर लगा दिया है, बस उनका बिस्तर लगी तो वो खुश होते, लेकिन वो आए नहीं है। उन्होंने हैदर से कहा चॉकलेट रख लो, उसके बाद वो चीज लेने जा रहे हैं, तो दूसरे वाले गेट से जा रहे हैं। तो चॉकलेट्स लेकर आए हैं नारियल वाली, और सबके लिए लेकर आए हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, अपने लिए भी लाए हैं, तो 4 लेकर आए हैं। मुझे बहुत पसंद है, मेरे पापा नारियल बर्फी खिलाते थे मैनपुरी में, जो आपको बताती हूँ कि मेरे पापा खिलाते थे। एक कोकोनट वाला बिस्किट मेरे लिए लेकर आते थे, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तो मुझे नारियल की चीजें बहुत पसंद है। मेरे पापा मुझे बहुत खिलाते थे नारियल की बर्फी, नारियल की चॉकलेट, बिस्किट। वही मैं कल खा रही थी, तो जो है पापा को बता रही थी कि पापा खिलाते थे, मुझे बचपन से ही पसंद है। एक ब्रिटानिया केक जरूर मैं लेती थी, वो भी मुझे आज तक पसंद है। जो जो चीजें पापा ने दिलाई हैं मुझे बचपन में, वो मुझे आज तक पसंद है। और अब तो पापा है नहीं, तो भूलने का सवाल ही नहीं है। तो उन्हीं से याद ताजा हो जाती है। यहाँ तो जो है पापा चले गए, और अभी मैंने गद्दे नहीं लगाए हैं, सिर्फ बिस्तर उनका सोफा कम बेड को बेड में तब्दील कर दिया है। मुझे मालूम है, तो वो कपड़े चेंज करते हैं मैं गद्दे लगा देती हूँ, लेकिन अब मुझे मालूम है कि वो दूसरे वाले गेट से अब आ ही रहे होंगे, तो अब वेट कराने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अब गद्दे लगा ही दूंगी, तो जब तक वो चेंज करते हैं तब तक मैं गद्दे लगा देती हूँ, सोफा कम बेड को बेड में बदल देती हूँ। और कभी जब बिल्कुल ही फ्री हो जाती हूँ, कुछ काम नहीं रहता है, तो फिर मैं पहले से ही बिस्तर लगा देती हूँ, वो तो आपने देखा ही है। इस तरीके से मैं दिमाग चलता रहता है, कब किस टाइम क्या करना है, फिर उसी टाइम कर लेती हूँ। और जो है पापा अगर आ जाए सुबह कम बेड को बदलो, टेबल सरकाओ, तो उसमें फिर जल्दी जल्दी में कर तो लेती हूँ चीजें को जब तक चेंज करते हैं, लेकिन मेहनत बहुत बढ़ जाती है, तो मेहनत नहीं पड़ती है इसमें। तो बस तुरंत गद्दे उठाओ और लगा दो। और कौन से मैं कहाँ अस्सी कोने में रखे रहती हूँ सब गद्दे अद्दे, तो वहां से उठाकर लाना होता है। तो हर किसी की बस की बात नहीं है रोज का ऐसे करना, और मैं करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ ताकि एक्सरसाइज हो जाए। इतनी मेहनत करती हूँ, उसके बाद भी एक्सरसाइज तो होती नहीं है, और बीमारियां और घेर लेती हैं, कभी पैर में दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। बल्कि बहुत मेहनत करती हूँ, मैं बहुत चलती फिरती हूँ, दिन भर बहुत चलती फिरती हूँ। तो मुझे मालूम है कि पापा आ रहे होंगे, किसी भी पल आ रहे होंगे, क्योंकि बस वो चीज लेके आना ही है उनको, बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पीछे वाले गेट से गए हैं। तो बिस्तर तो मैंने उनका लगा दिया, अब वो आएंगे और आराम से चेंज करके लेट जाएंगे। और ये सबसे बढ़िया पल लगता है जब बिस्तर पकड़ो और लेट जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लेटती हूँ कि अब कुछ काम नहीं करना है, सब हो गया है, तो लेट जाती हूँ। पहले के तो जो है पापा 2 चाय पीते थे, जल्दी खाना खा लेते थे, जल्दी बन जाती थी, अब लेट बनती है। तो गाइस जो है अभी पापा का पूरा बिस्तर लग गया है, और इसी बीच अभी वो आए थे और मैं उनसे बात कर रही थी, और ये बच्चों की चॉकलेट देकर गए हैं। तो जहाँ इस तरफ दुकान है वहां पर कुछ अच्छी चीज नहीं होगी, और आपको तो मालूम है जो है पापा नई नई चीजें लेकर आते हैं, कभी पिज्जा लेकर आते हैं छोटा सा बच्चों का, कभी बर्गर लेकर आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो जो है पापा लेकर आते हैं। तो वो मिल नहीं रहा होगा नए नए आइटम, तो गए हैं अब वो दूसरे वाले गेट से लेने के लिए। मुझसे पूछ रहे थे कुछ खाने को चाहिए, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। तो फिर आ गया, ये एक बार जरूर मिलाता है, अब इसको मैं अच्छी तरह ऐसे करके खिलाऊंगी। तो बहुत ड्रामेबाज है गाइस, ये बहुत ड्रामा करता है। देखिए कितना ड्रामा, देखिए गिरा भी नहीं है, अपने आप ड्रामा कर रहा है।
बेटा मैं आपकी माँ हूँ, मुझे मालूम है कि आप कितना सही बोल रहे हैं। एक माँ डिटेक्टिव होती है बच्चों को समझ जाती है, एक माँ एक डिटेक्टिव होती है, समझ जाती है कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है उस टाइम। मुझे पता है कि आप दुनिया को तमाशा दिखाना चाह रहे हो कि आप कितने बड़े ड्रामेबाज हो है ना जोया? तो जोया तो अपनी दुनिया में मग्न है। तो जोया बाबा मुझसे कह रहे थे तो मैंने मना कर दिया क्योंकि पेट एक भरा है, हो सकता कुछ अच्छा मीठा ईठा ले आए तो खा लेंगे। बढ़िया से लड्डू लड्डू लेकर आते हैं, कभी रसगुल्ले ले आते हैं तो खा लेंगे और लाएंगे कुछ ना कुछ तो लाएंगे। आजकल तो हम लोग चाय बिस्किट भी खा रहे हैं रात में। कल तो मैंने खाना नहीं खाया था, दिक्कत हो रही थी, फिर रात में इतनी तेज भूख लगी तो मैंने चाय बिस्किट खाया था, बिस्किट का पैकेट रखा था। गर्मी बहुत है गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी है आज। बहुत बादल हो रहे थे और बादल गर्मी कर गए। बहुत मतलब भयानक वाली गर्मी हो रही जैसी पहले पड़ रही थी। तो सारा काम हो गया है, कपड़े भी फैला दिए हैं, कपड़े धुल भी गए हैं, किचन का भी हो गया है, सब हो गया है। बस जोया के पापा आए और चाय बनाना रह गई है, तो वो आएंगे तो चाय बनाएंगे और आराम से परिवार के साथ देखेंगे टीवी। जो मेरा आजकल का शौक है कि मैं शाम को उन लोगों के साथ बैठ के आराम से टीवी देखूं। तो गाइस बस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।